हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें रचना और रचनाकार के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। 25 क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। हालांकि ये जो पीडीएफ है वो 50 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो इसमें 25 ही पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को 25 पढ़ा करके 50 को कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों, मात्र मैं 10 मिनट के अंदर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए 25 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आपके सीईटी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी लैंग्वेज टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और एमए हिंदी जो कर रहे हैं पीजी वाले, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आपका पहला है, युद्ध और शांति, यह रचना किस लेखक की है, ठीक है। मतलब यह रचना जो है ये किस रचनाकार की है, युद्ध और शांति। तो ये है टाइलस सहाय की, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ आप लोग उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो यानी कि चौथा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, रंग में भंग, यह रचना किस रचनाकार की है। रंग में भंग यह रचना किस रचनाकार की है। तो मैथिली शरण गुप्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जिसका नाम है भारत भारती। क्या नाम है दोस्तों? भारत भारती। यह रचना इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, ठीक है। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त से। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है बुद्ध चरित के रचनाकार हैं, ठीक है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, इतने तो जानकार होंगे ही। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यशोधरा काव्य ये किसकी रचना है। यशोधरा काव्य जो है ये किसकी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा, यानी कि गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, और इस रचना के लिए 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले भारतीय थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है, जनगण मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, ठीक है। साहित्य लहरी यह रचना किसकी है। तो सूरदास की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सूरदास की रचना है, ठीक है। साहित्य लहरी सूरसागर ये इनकी रचना है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, भगनदूत किसकी रचना है, ठीक है। भग्नदूत जो है ये किसकी रचना है। तो गुलाब राय की है, ठीक है। गुलाब राय की है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, साहित्य दर्पण यह रचना जो है किस रचनाकार की है, ठीक है। तो यह रचना किस रचनाकार की है। तो विश्वनाथ की है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छे से इनको पढ़िए। देखिए आल्हा खंड यह किसकी रचना है। तो आल्हा खंड किसने लिखा था। तो आप सभी को इसका आंसर याद रखना होगा, जगनिक होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कई जगह पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये जो है आदिकाल के कवि थे, और आदिकाल की रचना है आल्हा खंड। तो ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है। तो भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है। और भारतेंदु हरीशचंद्र से जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग सभी याद रखिएगा, ठीक है। प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये सब भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है, और उसमें से भारत दुर्दशा भी जो है इन्हीं की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, आजाद शत्रु जो है ये किसकी रचना है, ठीक है। आजाद शत्रु ये किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की है, और इनके द्वारा कई सारे नाटक लिखे गए। इनको नाटक का सम्राट कहा जाता है। जैसे इनके और अन्य रचनाएं हैं, झरना, आंसू, तितली, कंकाल, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों जो मैंने इनकी रचनाओं के नाम लिए हैं, आप वीडियो को बैक करिए और रोक रोक करके सारी रचनाओं को लिख लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 12 है आपका, त्यागपत्र यह किसकी रचना है। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कुली किसकी रचना है। कुली इनमें से किसकी रचना है, इन चारों में से। तो वो है मुल्क राज आनंद की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं बार बार बोलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता बस पढ़ा के निकल जाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अब 14 नंबर प्रश्न जो आया, गुनाहों का देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका धर्मवीर भारती से है, ठीक है। धर्मवीर भारती इसके रचनाकार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बैताल पचीसी यह किसकी रचना है। बैताल पचीसी यह किसकी रचना है। तो सुरति मिश्र की है, ठीक है। सुरति मिश्र की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। देखिए दोस्तों मैं आप सभी को 25 क्वेश्चन ही पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि 25 क्वेश्चन को पढ़ाने में मैंने 10 मिनट से कम का समय लिया है, और आप इसी चीज़ को पढ़ने जाएंगे कहीं तो लगभग आपका 30 मिनट या फिर 40 मिनट भी लग जाता है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको लग रहा है कि मेरा समय मैं बचा रहा हूँ, तो यार मेरा भी हेल्प कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उसको जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 16 है, चिंतामणि यह किसकी रचना है, ठीक है। चिंतामणि यह किसकी रचना है। तो यह रचना जो है दोस्तों आपका है रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। ए ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
रश्मिरथी यह किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। देख लीजिए ये रश्मिरथी। और ये रश्मिरथी में जानते हैं क्या है? इसमें महाभारत का वर्णन किया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख रचना है उर्वशी। क्या है? उर्वशी। और उर्वशी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी का। सप्त सुमन यह किसकी रचना है? सप्त सुमन यह किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद्र की भी बहुत सारी रचनाएं थी, गोदान, गबन, ठीक है, गुना और कई सारी हैं, जैसे मंगलसूत्र ऊपर मैंने आप सभी को पढ़ाया था, तो इनकी रचना भी याद रखिएगा। शिवा बावनी यह किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण का। यहाँ पर केवल भूषण लिखा हुआ है, लेकिन उनका पूरा नाम शिवराज भूषण है। और देखिए शिवा नाम जैसे है तो समझ लीजिए कि भूषण की ही रचना होगी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनके द्वारा भी एक रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मावती। ठीक है, आखिरी कलाम और पद्मावती और अखरावट, ये तीन रचनाएं इनकी आप लोग याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। मेघदूत ये किसकी रचना है? तो कालिदास की है। ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये रचना भी कालिदास की है। और महामित्र बालिका में से करके एक रचना है, उसको बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा लड़खड़ा गए हैं। हालांकि मैं आप सभी को कालिदास का एक पूरा अलग से पढ़ा के डाला हूँ वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ऐसे मैंने एक लेखक का नाम लिखा और पूरी उसकी रचना पूरा लिख करके मैंने वीडियो बना दिया है। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, बहुत कम टाइम में। अगर आपने नहीं देखा है भैया तो जाइए उसको देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पा रहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको हम वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था पद्मावत। ठीक है, यहाँ पर पद्मावत होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो पद्मावत के रचयिता जो है जायसी जी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। करुणा के रचनाकार कौन है? ठीक है, करुणा यह रचना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब आ गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ये इंपॉर्टेंट है। आचरण की सभ्यता ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सरदार पूर सिंह के द्वारा। आप लोग 12th में इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। पृथ्वी कल्प यह किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प जो है यह किसकी रचना है? तो आपका गिरजा कुमार माथुर की रचना है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन आपसे कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, और 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को 25 और पढ़ा दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये आप लोग 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको अगर पढ़ना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से कितनी